तो हेलो दोस्तों, कैसे हमारे YouTube चैनल में मैं हूं अबू सुफियान और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल यस ऑटो। तो आज हम कुछ अलग ही बात बताने वाले हैं, जो कि हमारे कितना भाई ऐसे होते हैं जो काम सीख के इधर उधर भटकते हैं या बाहर जाते हैं या कहीं और काम करते हैं। तो अगर आप अगर 50,000 तक पूंजी लगाते हैं तो आप अपना वर्क शॉप किस तरीके से डाल सकते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम काम सीख जाते हैं तो हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, जो कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख या इस तरीके से हमारे पास पैसा नहीं होते हैं। इतना पूंजी नहीं होने के कारण से हम अपना वर्क शॉप नहीं डाल सकते हैं और हम बाहर जाते हैं कमाने के लिए। तो इस तरीके से हमें क्या काम करना है, किस तरीके से अपना वर्क शॉप डालना है, कितना पैसा लगेगा, कितना खर्चा आएगा और किस तरीके से हम अपना वर्क शॉप डाल सकते हैं और कम पैसा लगा के हम ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये चीज़ आता है कि हम कम पैसा लगा के ज़्यादा पैसा हम कैसे कमाएं और जल्दी मतलब आगे किस तरीके से बढ़े। तो ख़ास तौर पे मैं अपनी बात बता देता हूँ। मैं जो अपना वर्क शॉप डाला था, अपना दुकान डाला था, हालांकि मैं रिपेयरिंग भी करता हूँ और अपना पार्ट्स भी रखता हूँ। तो मैंने करीब 40 से 50,000 तक का अपना दुकान में पार्ट्स रखा था, जो कि आप देख सकते हैं। मैं आपको पूरा पार्ट्स दिखाऊंगा और मैं कौन कौन सी कंपनी का पार्ट्स रखता हूँ और वो कंपनी का किस तरीके से पार्ट्स होता है, कैसा होता है और कैसे चलता है। तो ये चीज़ भी मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो के अंदर में। वीडियो में बने रहें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी प्रेस करें और आने वाला वीडियो जो होगा हमारा उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारे जितने भाई हैं काम सीखने वाले या काम सीख गए हैं तो उनके लिए मैं ख़ास तौर पे ये वीडियो है हमारा। तो हम जो जानकारी देते हैं यूट्यूब पे, सिर्फ हमारा काम यही है कि जितने बाइक में प्रॉब्लम आता है रिपेयरिंग से लेके और जो भी काम होता है BS6 हो या BS4 हो या BS3 हो, तो इन सभी बाइकों के लिए हम जानकारी देते हैं किस तरीके से आप इसका समस्या सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे वीडियो देख के आप अगर कम काम सीखे हुए हैं और अगर आप नए नए वर्क शॉप डाल के हैं, तो हमारे कितने भाई ऐसे होते हैं कुछ कामों में फंस जाते हैं। तो उनके लिए ये हमारा दिल जो है बहुत ही बड़ा है। आप कभी भी फ़ोन करें और उनका जो भी अगर कोई काम में फंसे हैं तो उनका समस्या हम ज़रूर हल करेंगे। तो इसी के साथ गाइस वीडियो ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको पार्ट्स दिखाएंगे कि हमने जो अपना दुकान में पार्ट्स रखा है कितना पार्ट्स रखा है। ऐसा नहीं कि हमें ओरिजिनली पार्ट्स रखना है हीरो में या बजाज में या TVS में, और ये सब में अगर हम जेन्युइन पार्ट्स रखते हैं तो हमारा खर्चा भी ज़्यादा आता है और पूंजी भी हमें ज़्यादा लगता है। तो हमें दूसरे कंपनी का पार्ट्स रखना है और इसमें थोड़ा हमें जेन्युइन भी पार्ट्स रखना है। ऐसा नहीं कि हमें जेन्युइन नहीं रखना है। हमारे पास जो ग्राहक आता है, कस्टमर आता है, तो उसी हिसाब से हमें काम करना होता है और सामान देना होता है। तो हमने जो पार्ट्स रखा है कुछ भैरो का है, कुछ मिंडा का है, कुछ MK का है और बहुत ऐसा पार्ट्स है और इंजन ऑयल भी हमने रखा है। तो किस तरीके से गाइज हमें दुकान डालना है अपना, ये चीज़ हम ख़ास तौर पे बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो कि ये इंडिकेटर है ब्लिंकर कंपनी का और कुछ मिंडा का इंडिकेटर है। तो बहुत ही हमने पार्ट्स जो रखा है, ये सब जो आप देख रहे हैं मैक्नो, ये काफ़ी लाजवाब क्वालिटी होता है इसका और पैसा भी हमें कम लगता है और कुछ बचत भी अच्छा हो जाता है। ऐसा नहीं कि बचत नहीं होगा। और इसी के साथ साथ जो हमारा बैटरी है वो हमारा पावर जॉन कंपनी का हम बैटरी रखते हैं। और ये जो केबल है हीरो कंपनी का हमारे पास केबल है और इसी में और भी कंपनी का कुछ केबल है, सोनी कंपनी का है, कुछ सुपराजीत का है, कुछ ASK कंपनी का केबल है। और ये सब हमारा सीट कवर है जो कि हम बाइक का जो सीट होता है उसमें हम लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा केबल है जो कि हर बाइक का, जैसे स्प्लेंडर का केबल हो गया और ब्रेक केबल, एक्सीलेटर केबल और क्लच केबल, फिर हमने होंडा शाइन का रखा है, TVS स्पोर्ट का। मतलब आपके एरिया में जौन सा बाइक ज़्यादा है उस मॉडल का आपको पहले पार्ट्स रखना है। ऐसा नहीं कि हमारे एरिया में जौन सा बाइक नहीं है और उस बाइक का हमने पार्ट्स लगा दिया, तो उसमें पैसा फंसाना हमारा बिल्कुल बेकार है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि हमने फोनिक्स कंपनी का हेडलाइट का जो बल्ब होता है वो चीज़ रखा है, जो कि ये बल्ब मतलब ओरिजिनल होता है, ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट होता है। और इसी के साथ साथ ये हमारे पास सुपर स्प्लेंडर का एयर फिल्टर है। और जो हमने लुकिंग ग्लास रखा है ये हमने होंडा शाइन, पैशन प्रो और जो हमारे एरिया में जो मतलब बाइक ज़्यादा चलती है तो उन सब बाइकों के लिए हमने पार्ट्स ज़्यादा रखा है। तो जितना भी लुकिंग ग्लास है वो कुछ मिंडा का है, कुछ भैरो का है, कुछ फिल्म कंपनी का है। तो होंडा शाइन में अगर आप देखा जाए तो जो भी हमारा लुकिंग ग्लास आता है तो वो मतलब ज़्यादा फिल्म कंपनी का आता है।
तो उसी के नाम से हमने भी रखा है और ये बिल्कुल जेन्युइन है और चलता भी मस्त है। और अगर बजाज में देखा जाए तो वो भैरव कंपनी का हमारा शीशा आता है कंपनी से भी, तो हमने उस तरीके से रखा है। तो इसमें जो लुकिंग ग्लास है वो बिल्कुल ओरिजिनल होता है, ऐसा नहीं कि हम इसे डुप्लीकेट बोल सकते हैं। तो ये सब जितना ही पार्ट्स है बिल्कुल जेन्युइन के बराबर ही है। तो इसमें हमें थोड़ा पैसा भी कम लगता है और बचत भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से हमने पार्ट्स रखा है इधर। और ये सब जितना भी है ये केबल है और कुछ सीट कवर वगैरह है। और यहाँ पे हमारा थ्रोटल केबल है जो कि ये सुप्रजीत कंपनी में है। और यहाँ पे दोस्तों जो हमने एयर फिल्टर है हमारा ये सब, जो कि होंडा साइन का है, स्टार सिटी प्लस है, टीवीएस का है और पैशन प्रो, BS6, BS4, ये सभी बाइकों का हमने एयर फिल्टर रखा है। तो मैं स्टील बट का दिखा देना चाहता हूँ आपको। ये हमारे पास स्टील बट का है एयर फिल्टर, देख सकते हैं आप, जो कि ये होंडा साइन BS6 का है। और अगर क्वालिटी की बात करें तो मैं क्वालिटी भी आपको दिखा देना चाहता हूँ। और तो ये इसका क्वालिटी है, देख सकते हैं आप, जो कि बहुत ही मस्त क्वालिटी होता है। ऐसा नहीं कि हमारा डुप्लीकेट हो गया, ये हम साबित नहीं कर सकते इसे, क्योंकि ये सब कंपनी जो है ब्रांडेड कंपनी होता है और इसका माल बहुत ही ज़्यादा सेलिंग है और बिकता भी है और चलता भी बहुत ही मस्त है। तो इसी के साथ ये हमारा पैशन प्रो का है BS6 का स्टील बड। तो स्टील बड में हमने जितना भी एयर फिल्टर रखा है स्टील बड में है और कुछ पैसफिल में है। और फिर हमारा भैरव कंपनी में भी 1-2 पीस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी का ही हमें रखना है, 1-2 पीस अलग से भी रखना है। और इसी के साथ साथ जो ब्रेक लीवर होता है ये सब चीज़ भी हमने रखा है। कुछ मतलब जो हमारे एरिया में बाइक चलता है उसका पार्ट्स हमें रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसी के साथ साथ हमारा ये टाइमिंग चेन है जो कि रोलन कंपनी का है। और स्प्लेंडर में जो हम टाइमिंग चेन डालते हैं तो वो सिर्फ हीरो का ही डालते हैं। और स्प्लेंडर में 1-2 पीस हम ये भी रोलन का रखते हैं। तो ये भी हमारा ओरिजिनल होता है, ऐसा नहीं कि हमारा डुप्लीकेट होता है। अगर आपने कभी ओरिजिनल पार्ट से लिया है तो उसमें आपने देखा होगा रोलन या डायमंड कंपनी का मतलब चेन निकलता है उसके अंदर, तो देख सकते हैं। और ये सब हमारे पास फ्यूज़ है, जो बाइक में फ्यूज़ लगता है, तो ये हमारे स्विच कंपनी का है। और जैसे हमारा ब्रेक स्विच हो गया और क्लच स्विच हो गया, ये सभी हमने स्विच कंपनी में रखा है। और यहाँ पे हमारा ये फुटरेस है जो कि ये ड्रीम योगा का है, SP साइन, ये सब में लगता है फुटरेस रबड़, देख सकते हैं आप। क्वालिटी एकदम मस्त है, ऐसा नहीं कि हमें जेन्युइन ही रखना है उसका क्वालिटी मस्त आता है, वो बिल्कुल भी सोच हमारा गलत होता है। अगर दूसरा कंपनी भी रखते हैं तो उसका भी क्वालिटी एकदम मस्त आता है। और इसका अगर प्राइस की बात करें तो 57 यानी कि 57 रुपया इसका प्राइस है। तो यहाँ पे फिर आपको दिखा देता हूँ, जो कि हमारे पास इंडिकेटर रिले वगैरह है, फ्लैशर है, फिर हमने एंथिल भी रखा है। कभी कभी हमारा चैम्बर फट जाता है और भी कुछ कामों में हमें काम पड़ता है। ये हमारा रेगुलेटर है रेक्टिफायर, जो बैटरी चार्जिंग में काम करता है, तो ये हमने भैरव का रखा है। तो कभी भी शिकायत नहीं आता है इन सब चीज़ों में, ऐसा नहीं कि हमें हीरो का ही रखना है या बजाज का ही रखना है या और भी रखना है। तो हमने ये खास करके स्प्लेंडर बाइक के लिए या पैशन प्रो ग्लैमर बाइक के लिए ये हमने भैरव कंपनी का मंगा के रखा है। और अगर बजाज में आप लेते हैं CDI वगैरह या बोतल कॉयल हो गया या रेगुलेटर हो गया, चार्जिंग कॉयल हो गया, तो ये सब में ओरिजिनल ही रखना ज़्यादातर बेहतर होता है। तो यहाँ पे हमारा कुछ फ्यूज है, कुछ हॉर्न पिन है। और ये जो हमने क्लच हब और सेंटर ये यहाँ पे है हमारा पूरा। और ये हमारा हॉर्न है जो कि भैरव का है। तो भैरव का हॉर्न मस्त आता है, ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट आता है। जो भी मतलब हमने पार्ट्स रखा है एकदम बढ़िया पार्ट्स रखा है और चलता भी मस्त है। तो यहाँ पे हमारा क्लच प्लेट कुछ M के लाइट का है, क्लच हब और क्लच प्लेट भी। और जो क्लच सेंटर हब है वो किंग क्वालिटी मतलब किंग कंपनी का रखा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सब हमारे पास सेंटर हब है। और क्लच प्लेट कुछ हमने इंड्योरेंस कंपनी में भी रखा है और एक स्पेयर कंपनी में हो गया, कुछ हीरो का ओरिजिनल भी हमें रखना होता है। और TVS में भी हमने कुछ क्लच प्लेट ओरिजिनल रखा है जो कि हम उसे कार्टून में रखते हैं। तो ये हमारे पास MK का क्लच प्लेट हो गया। तो MK में क्लच प्लेट जो हमारा स्प्लेंडर का आता है, एक तो ये हो गया जो कि हमारा इंजन ऑयल भींगा हुआ आता है ये वाला, और ये जो आता है ये सूखा आता है, देख सकते हैं। ये होंडा साइन का है। तो स्प्लेंडर में भी आप चाहते हैं तो सूखा ले सकते हैं क्लच प्लेट। ये भींगा हुआ क्लच प्लेट आता है जो कि मोबिल से ये भींगा हुआ होता है। और ये पेट्रोल टी है जो कि हमने AR कंपनी में रखा है। और ये जो मुकुट कंपनी का है, ये सेल्फ का जो हमारा आर्मेचर होता है वो है हमारे पास मुकुट कंपनी में। और कुछ बजाज का पार्ट्स है जो कि बिल्कुल जेन्युइन है। और यहाँ पे जो हमने स्टील बट कंपनी में कपलिंग रबड़ रखा है, देख सकते हैं आप। कुछ सुपर स्प्लेंडर का है, होंडा साइन, TVS विक्टर, इस तरीके से नामों से हमने रखा है, जो कि हमारे एरिया में ये सब बाइक ज़्यादा चलता है। और जो हमने इग्निशन लॉक रखा है वो संदर कंपनी में रखा है, देख सकते हैं आप। और फिर मिंडा में रखा है। तो ये सब मस्त क्वालिटी होता है। और फिर यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ कोनी सेट, जो कि हैंडल रेसर होता है। हम हैंडल रेसर बोलते हैं और आप क्या बोलते हैं इसे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये लेगो कंपनी का है और कुछ AS कंपनी में है और ये हमारा टैक्सपिन कंपनी में है। तो इस तरीके से हमने पार्ट्स रखा है। और इसका ज़्यादातर हमने ये चीज़ देखा है, जो इंड्योरेंस कंपनी में जो कोनी सेट आता है रेसर, वो एकदम मस्त आता है। और यहाँ पे हमारा कुछ वल है जो कि भैरव कंपनी में भी हम रखते हैं और कुछ रेसर जेन्युइन भी रखते हैं, ये देख सकते हैं, जो कि हमारे पास XL 100 का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि हीरो का बिल्कुल जेन्युइन GPT पेनियन यानी कि प्राइमरी गियर। कुछ स्पार्क प्लग रखना है STR में और बॉस में रखना है, साइवा हो गया या NGK हो गया। तो ये सब ओरिजिनल आता है। साइवा हालांकि अलग मॉडल हो गया, अलग क्वालिटी हो गया, लो क्वालिटी। तो फिर मैं इधर दिखा देना चाहता हूँ, जो हम बेरिंग रखते हैं वो कुछ SCH का रखते हैं और कुछ टैक्सपिन हो गया, कुछ RMP कंपनी का हो गया और कुछ NBC कंपनी का हो गया बेरिंग और ARB कंपनी का। तो बेरिंग में हम इतना रखते हैं। और फिर ये हमारे पास ब्रेक शू है जो कि AS के कंपनी में ये बजाज का ब्रेक शू है। और यहाँ पे भी उसी तरीके से जो कि हमने ब्रेक शू 2 मॉडल का रखा है, एक तो बजाज में हो गया बड़ा और छोटा साइज़ और एक हीरो में हो गया बड़ा और छोटा साइज़। तो ये हमारा बजाज वाला TVS में लग जाएगा, बजाज में जितना बाइक है उसमें लग जाएगा। और हीरो में आप जितना भी ले लीजिए, चाहे हमारा CB जेट हो या हंक हो या स्प्लेंडर हो, पैशन प्रो हो, इन सब बाइकों में ये आराम से लगता है।
और यहाँ पे जो हमारा उषा कंपनी का आप बल्ब देख रहे हैं, जो कि हीरो होंडा का हमने हाल ही में 18 पीस मंगवाया था, ये पूरा डब्बा। और फिर एमरो, ये सब इसमें दूसरा बल्ब है दूसरे बाइक का। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बेनोरा है, फिर ओम टैक्स है, एमरो है। तो इसी तरीके से हमने बल्ब रखा है। और ये लेगो कंपनी का जो फुटरेस्ट होता है वो चीज़ हमने रखा है, फुटरेस्ट पूरा सेट। और दोस्तों ये जो हमारा साइड स्टैंड होता है, कुछ लेगो का रखा है, कुछ ड्यूक कंपनी का रखा है। और फिर हमारा जो मैन स्टैंड हो जाता है, ये भी हमने लेगो का रखा है। तो लेगो कंपनी का हम जो इधर से पार्ट से ले रहे हैं तो बहुत ही मस्त आता है, ऐसा नहीं कि ख़राब आता है। फिर यहाँ पे जो सॉकर हो गया, तो ये हमारे पास टीवीएस स्टार सिटी प्लस का सॉकर है, जो कि पीछे का है। तो ये भी हम रखते हैं, मतलब पीछे का जेन्युइन सॉकर लगाना चाहिए जब भी अगर आप लगाएं, क्योंकि अगर हम क्या होता है कि सॉकर जो महीना 7 महीना चलता है और ख़त्म हो जाता है। और अगर नया लगाते हैं तो नया लगाने के बाद 4 साल 5 साल हम निश्चित हो जाते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो इसी के साथ गाइस जो हमने चैन किट रखा है वो कुछ रॉकमैन कंपनी का है और रोलन का है, देख सकते हैं आप। तो रोलन कंपनी का हम ज़्यादातर चैन किट रखते हैं, चैन स्पू किट, जो कि चलता भी बेहतर है और इसका क्वालिटी भी एकदम मस्त आता है। और इसमें कुछ हमारा जेन्युइन पार्ट्स हैं, जो कि हम टाइमिंग चैन वगैरह या टीवीएस का जेन्युइन क्लच प्लेट रखते हैं और प्रेशर प्लेट वगैरह, यही सब यहाँ पे हम इसमें पार्ट्स रखते हैं। तो गाइस हमने हालांकि ज़्यादा पार्ट्स अभी नहीं रखा है, कुछ हालात वैसा है, उतना भी हम अमीर नहीं है जो कि हम 2 लाख 10 लाख फंसा के अपना वर्कशॉप डाल सकते हैं। हमारा जो एरिया है वो बिहार में आता है, भागलपुर ज़िले में, और जो सनहौला प्रखंड पड़ता है हमारा, और इधर देहात एरिया होता है। उस तरीके से काम भी हम लोग के पास नहीं आता है। अगर आप शहर से हैं तो आप अपना एड्रेस ज़रूर बताएं और कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। तो इसी के साथ गाइस हमने इतना पार्ट्स रखा है। और अगर आप अपना वर्कशॉप डालते हैं तो इस तरीके से आप अगर पार्ट्स रखते हैं तो आप आराम से मतलब सही पैसा कमा सकते हैं। और जो हमारा ऑयल फिल्टर है ये सभी देख सकते हैं, जो कि ये सभी स्टील बड में है हमारे पास, जो कि इसमें हमने BS6 जितना बाइक होता है उन सभी का ऑयल फिल्टर रखा है। और BS4 में भी जितना आता है उसका भी ऑयल फिल्टर रखा है। और ये हमारे पास पैकिन है, जो कि पैकिन कई कंपनियों में से है, ऐसा नहीं कि एक कंपनी का ही पैकिन रखते हैं। जो अच्छा क्वालिटी का पैकिन आता है उसी कंपनी का हम पैकिन रखते हैं। और इंजन ऑयल गाइस हम HP का ज़्यादातर चलाते हैं, देखते हैं HP रेसर स्प्लेंडर, जो कि ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप का होता है, HP लुब्रिकेंट। और कुछ वीडोल का ऑयल रखते हैं, कुछ इल्फ रखते हैं, और फिर कुछ हीरो का रखते हैं, और यानी कि कैस्ट्रोल भी रखते हैं, गल्फ रखते हैं, और भी बहुत सारा इंजन ऑयल लगते हैं, पर हम HP ज़्यादातर चलाते हैं। और कुछ हमारा सॉकर ऑयल जो होता है वो आप देख सकते हैं, हीरोस एरिन कंपनी का। तो ये मतलब सॉकर ऑयल जो होता है हमारा, ये बिल्कुल वाइट होता है, एकदम इतना वाइट कि आप देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। और यहाँ पे हमने कुछ मैंगोल कंपनी का गियर ऑयल रखा है। तो ये गियर ऑयल गाइस किसी भी बाइक का यह मतलब चैन में डालते हैं। किसी भी बाइक में क्या होता है कि झरझर की या खटखुट की आवाज़ आता है चैन से या गर की, तो उसमें हम डालते हैं। और ये किस बाइक में डालना है, जिस बाइक में मतलब 100 सीसी का बाइक हो या 125 सीसी की बाइक हो, जो हमारा चैन कवर जिसमें होता है उसमें हमें ये चीज़ डालना चाहिए। और स्प्रे जो हम लगाते हैं, तो स्प्रे भी मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको। तो ये हमारा स्प्रे है, जो कि स्प्रे उसी बाइक में हमें लगाना चाहिए जो हमारा सूखा चैन होता है, जैसे अपाची हो गया या और भी बाइक हो गया, MT50 हो गया, ये सब बाइक में R15 हो गया, बुलेट हो गया, इन सब बाइकों में हम स्प्रे डालते हैं। क्योंकि उसका चैन सूखा आता है और उसमें चैन कवर नहीं होता है, तो उसे हम सूखा में स्प्रे ही डालना चाहिए। और जिसमें चैन कवर आता है उसमें हमें गियर वाल अगर आप डाल देंगे तो एकदम उसका आवाज़ बिल्कुल स्मूथ हो जाता है और मस्त हो जाता है। अगर हम सर्विस जिसका भी करते हैं तो हम गियर वाल उसमें डालते हैं, और जिसमें स्प्रे लगने का होता है उसमें हम स्प्रे लगाते हैं। और ये हमारा औजार है, हालांकि अभी काम हुआ है तो इसीलिए अभी हमने इसे सफाई नहीं किया है। तो जितना भी हमारा काम होता है हम शाम में रेंच को साफ़ करते हैं और फिर हम सुबह में आते हैं अपना दुकान का झाड़ू उड़ू मार के फिर हम काम पे लग जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सिस्टम है कुछ इस तरीके से है। और आपका क्या सिस्टम है तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए गाइस, तो इतना पार्ट्स लगाने के बाद दोस्तों आप कंफर्म है कि हम सही से मतलब कमा सकते हैं, और जो हमारा कस्टमर होगा वो कम ही मतलब जाएगा। ऐसा भी होता है कि हमारे पास उतना पार्ट्स नहीं होने के कारण से हमारे पास कस्टमर रुकते नहीं हैं, पूछ के चला जाते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल भी सिस्टम नहीं होगा। तो 100 में अगर हो गया 10-5 कस्टमर अगर जाने का होगा चला जाएगा। और अगर आपके शहर में बगल में कितना होता है कि हमारे पार्ट्स देने वाला होलसेल होता है, तो उसमें भी हमें थोड़ा मतलब पार्ट्स रखें और थोड़ा पार्ट्स रखें और अपना औजार के साथ हम वर्कशॉप खोल सकते हैं और मतलब पैसा सही से कमा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो भी जानकारियाँ था गाइज वो हमने आप तक ज़रूर पहुँचाया। और आगे जो भी जानकारी होगा तो आप हमें गाइज फुल सपोर्ट कीजिए, और फुल सपोर्ट के साथ हम भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और आप हमें ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और 1 लाख हमारा सब्सक्राइब पुराने में आप साथ दीजिए हमारा। और हम जितना भी होगा दोस्तों हम पूरा फुल जानकारी देंगे आपसे, बाइक से रिलेटेड और पार्ट से रिलेटेड, और किस तरीके से काम करना है BS6 से लेके BS4 तक पूरा फुल हम जानकारी देते हैं।
OBD स्कैनर हो या और भी कुछ हो। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो OBD स्कैनर के साथ होगा। तो किस तरीके से आप OBD स्कैनर चला सकते हैं, और अगर आपके पास OBD स्कैनर नहीं है तो BS6 के बारे में किस तरीके से आप उसका समस्या को सॉल्व कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि हमें किस तरीके से BS6 बाइक में काम करना है बिना OBD के। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो भी दोस्तों काफ़ी लंबा हो गया। हमने सोचा था कि 5-6 मिनट या 8 मिनट का हम वीडियो बनाएंगे, पर ज़्यादा लंबा हो गया। तो उसके लिए बुरा ना माने, हमारा वीडियो आप जब भी देखें पूरा देखें, क्योंकि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो पूरा करने के बाद ही हमें समझ में आता है। और हमें क्वेश्चन निकालने से पहले, उत्तर देने से पहले हमें एक कहानी पढ़ने की बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम कहानी नहीं पढ़ते हैं तो हम उन चीज़ों का उत्तर नहीं दे सकते। तो ये चीज़ हमें दिल में रखना है, दिमाग में रखना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।